Good morning everyone. So this is our sixth lecture of partial differential equation, and today we will discuss some examples based on the formation of partial differential equation by the elimination of arbitrary functions. In this exercise we form partial differential equation by elimination of arbitrary functions. For example, जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है z इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो f है ये आपके पास एक आर्बिट्री फंक्शन है. सेकेंड इक्वेशन में आपके पास f1 और f2 दो आर्बिट्री फंक्शन है, एंड इन इक्वेशन थर्ड आपके पास जो फाई है ये आर्बिट्री फंक्शन है. तो हमें इन फंक्शंस को रिमूव करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो देखते हैं हम ये कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे इनको एलिमिनेट करके. तो ऑर्डर क्या होगा हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी एलिमिनेट करके आर्बिट्री फंक्शन, वो इन जर्नल इक्वल होगी जितने आपने आर्बिट्री फंक्शन एलिमिनेट किए हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन प्रेजेंट है, तो हम जब इसे एलिमिनेट करेंगे तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो हमें ऑर्डर 1 की मिलेगी. सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पर दो आर्बिट्री फंक्शन है, इसे रिमूव करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी इन जर्नल. एंड इन थर्ड इक्वेशन फिर से आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन f फ्रॉम द रिलेशन. यहाँ पर आपको एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई जेड में, और यहाँ पर साथ में एक फंक्शन भी है दैट इज़ f. आपको इसको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो इसमें भी हम सेम वही स्टेप करेंगे कि सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. तो वहाँ से हम ट्राई करेंगे कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये एलिमिनेट हो जाए. जैसे कि अभी हमने नोट में पढ़ा था कि जो आपके पास जितने नंबर ऑफ फंक्शन है जर्नली उतने ही ऑर्डर की आपको इक्वेशन मिलेगी. तो इसमें आपके पास सिर्फ एक फंक्शन है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. दैट मीन्स एक बार डेरिवेटिव लेकर ही ये जो आपके पास फंक्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा. पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे जब x के और y के रिस्पेक्ट में, तभी एलिमिनेट हो जाना चाहिए. तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली. सो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी कर्ली z बाई कर्ली एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ले रहे हैं तो हो जाएगा 0 प्लस 2 एज इट इज़. अब यहाँ f क्या है, एक फंक्शन. तो जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज कोई g एक फंक्शन है और यहाँ ब्रैकेट में उसका आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, अगर इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, कैसे लिखोगे आप, जी डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ देन डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में भी है. यहाँ मैंने टोटल डेरिवेटिव लिख दिया, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ तो कर लिया जाएगा आपके पास, तो उस आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव ऐसे करते हैं हम. सो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव लेना है f का, f फंक्शन एंड देन उसका आर्ग्यूमेंट है, तो f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश एंड देन आर्ग्यूमेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो वो यहाँ पे डेरिवेटिव भी आएगा, यहाँ लिख रही हूँ इनटू डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट 1/x प्लस लॉग y. पार्शली इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा कर्ली z बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2f डैश 1 प्लस एक्स लॉग y. ये मल्टीप्लाई नहीं सोच लेना है किसी ने, ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर इनटू. अब मल्टीप्लाई मैं लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव करेंगे. देखो 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वेयर, और लॉग y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो हो जाएगा 0. तो हमारे पास क्या आ गया, कर्ली z बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू दिस टर्म. तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y. तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस सेम ही 2f डैश देन आर्ग्यूमेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2.
y। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ये टर्म एज इट इज़ 2y प्लस 2f डैश आर्ग्यूमेंट देन 1/y कर्ली z बाय कर्ली y। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो आपको किसको एलिमिनेट करना है, हमें दो इक्वेशन है यहाँ पे, एक है इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन दोनों का यूज़ करके हमारा जो f फंक्शन था, ऐसी इक्वेशन बनानी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें f ना हो। तो यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि f डैश है, तो हम क्या करेंगे, f डैश की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप इक्वेशन सेकेंड से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो f डैश की। तो आपके पास इक्वेशन सेकेंड से क्या आ जाएगा, ये साथ में 2 आपको लिखना है, f डैश आर्ग्यूमेंट विद आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली उसकी वैल्यू लिखनी है आपको, इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस x² बाई 2 कर्ली z बाई कर्ली x। ये आपके पास जो वैल्यू आई है, जो इसकी वैल्यू आई ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है, इसमें हम पुट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू 2y प्लस 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस x² डिवाइड बाई 2 इंटू कर्ली z बाई कर्ली x इंटू 1/y। यहाँ पे 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास बन गई है। अगर हम एलसीएम भी ले लें, एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू 2y² प्लस, अब देखो चलिए बाद में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस x² कर्ली z बाई कर्ली x डिवाइड बाई y आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू 2y² माइनस x² कर्ली z बाई कर्ली x। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको आप कर्ली z बाई कर्ली y को किससे डिनोट करते हो, किस सिंबल से, q से, और इसे आप कर्ली z बाई कर्ली x को डिनोट करते हो p से। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो y³ इक्वल्स टू 2y² माइनस x² p। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल जो सेकंड है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, जब हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एग्जाम्पल सेकंड डिस्कस करेंगे एंड में। तो हम स्टार्ट करें अब एग्जाम्पल थर्ड से। ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। जो भी आर्बिट्री फंक्शंस आपको उनको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ आप देखो 2 आर्बिट्री फंक्शन है f एंड g, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना है हमारी इक्वेशन से। अब यहाँ पे 2 आर्बिट्री फंक्शन है, दैट मीन्स आप हो सकता है, जहाँ तक हम आइडिया लगा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो सेकेंड ऑर्डर की आपको मिलेगी। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही स्टेप कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो करते हैं, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा कर्ली z बाई कर्ली x इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कि f का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा f डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का अगर हम डेरिवेटिव करें, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है x माइनस ए वाई प्लस g का डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश आर्ग्यूमेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा x प्लस ए वाई। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी f डैश x माइनस ए वाई इंटू डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस जी डैश x प्लस ए वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर से ए वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये भी आपके पास आ गया 1 कर्ली z बाई कर्ली x। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, कर्ली z बाई कर्ली x इक्वल्स टू f डैश x माइनस ए वाई प्लस जी डैश x प्लस ए वाई। अब इसी का हम जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो सेम ही आपके पास आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू f डैश x माइनस ए वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है x माइनस ए वाई, विद रिस्पेक्ट टू y करना है उसका, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस ए वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए प्लस
हम क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव किसका करना है, अब आपको आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट है एक्स प्लस ए वाई, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो रह जाएगा सिर्फ ए। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ए हम कॉमन ले लेते हैं, एफ डैश एक्स माइनस ए वाई विद माइनस साइन प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। तो यहाँ से देखिए अभी भी आपके पास एफ डैश और जी डैश दोनों एलिमिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको दो, जैसे हम वहाँ करते दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, अब हमें यहाँ दो फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश जी डैश हम डायरेक्ट, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते, बट ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है एफ डैश के साथ, तो डायरेक्ट वहाँ से आप वैल्यू नहीं लिख सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बट वहाँ हम क्या करते थे कि हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में ले डेरिवेटिव, हो सकता है वाई के रिस्पेक्ट में ले, मतलब इंटरचेंज कर देते थे कि फर्स्ट का वाई के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में भी। बट यहाँ हम क्या करेंगे कि जो आपके पास जिस इक्वेशन का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया उसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, और जिसका वाई के रिस्पेक्ट में लिया उसका वाई के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश आर्ग्यूमेंट है एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू सेम। अगर आपने जो लास्ट इक्वेशन फाइंड की थी वहाँ देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है दिस वैल्यू एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश, आर्ग्यूमेंट तो ऑब्वियसली सेम ही चल रहे हैं, और आपको उसी की वैल्यू यहाँ पर भी दिख रही है एज इट इज सेम प्लस साइन के साथ। दैट मीन्स यहाँ से आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एफ और जी नहीं होंगे, तो हम यहाँ जस्ट इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश की वैल्यू। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर एंड देन कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली, और इसका ऑर्डर है आपके पास 2, डिग्री 1। वैसे भी आपके पास दो आर्बिट्री फंक्शंस थे, दैट मीन्स जहाँ तक चांसेस थे आपकी जो इक्वेशन बननी थी वो सेकंड ऑर्डर की बननी थी, और हमारी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ही आई है यहाँ पर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th, एलिमिनेट आर्बिट्री फंक्शंस एंड हेंस ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको यहाँ से सेम वही आर्बिट्री फंक्शन एलिमिनेट करने और फिर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है अपनी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो आपके पास आर्बिट्री फंक्शन है, दैट इज़ एफ एंड फाई, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना है दोनों को और वहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बट यहाँ पर हम देखें अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स, एक तो आपके पास एक्स है, दूसरा वाई है एंड थर्ड वन इज टी। अब यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड। तो हम क्या करेंगे, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टी तीनों का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, दैट मीन्स जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसके बहुत चांसेस हैं कि वो आपके पास सेकेंड ऑर्डर की ही बनेगी इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू f, देन आर्ग्यूमेंट एज इट इज माइनस -80 आर्ग्यूमेंट है इनटू, अब इनटू में किसका डेरिवेटिव करोगे, इस आर्ग्यूमेंट का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आर्ग्यूमेंट है आपके पास, ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, कॉस अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा कॉस अल्फा, तो ये x का हो गया 1। तो y वाला आपके पास कांस्टेंट रेट होगा और a वाला जिसके पास t है वो भी कांस्टेंट रेट होगा, जब x के रिस्पेक्ट में करें तो वो तो 0 हो गए, तो सिर्फ बचा आपके पास कॉस अल्फा प्लस फाई डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज। अब इस आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव करेंगे इनटू में इस आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव होगा, इस आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x कॉस अल्फा का हो जाएगा कॉस अल्फा, देन y साइन अल्फा कांस्टेंट रेट होगा, a t भी कांस्टेंट रेट होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस अल्फा कॉमन भी ले सकते हैं, कॉस अल्फा कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास क्या बन जाएगा f
कॉस एल्फा प्लस वाई एज इट इज़ बाकी सब कुछ। कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एफ डैश आना था ना, एफ डैश आएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव इसका, तो ये आपके पास बन जाएगा एफ डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस ए टी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन एल्फा प्लस एफ डैश फाई डैश एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा प्लस ए टी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज साइन अल्फा। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करोगे आ जाएगा कर्ली जेड बाय कर्ली टी इक्वल्स टू सेम वही एफ डैश देन आर्ग्यूमेंट, मैं ऐसे छोड़ रही हूँ इसको दोबारा लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट प्लस मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो माइनस ए आ जाएगा प्लस जी फाई डैश यहाँ पे आएगा आपके पास आएगा फाई डैश देन आर्ग्यूमेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा ए। तो हम मान लेते हैं ये आपके पास है इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेशन फोर्थ का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इक्वेशन सेकंड को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एल्फा एज इट इज इनटू एफ डबल डैश हो जाएगा देन आर्ग्यूमेंट कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस ए टी इंटू आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस फाई डैश देन आर्ग्यूमेंट फाई डबल डैश हो जाएगा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा प्लस ए टी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फिर से हो जाएगा कॉस एल्फा। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से कॉस एल्फा कॉमन ले लेंगे, तो एक और कॉस एल्फा बाहर है तो ये जो कॉस एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस ए टी प्लस फाई डबल डैश एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा प्लस ए टी। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड को मैं कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेशन फोर्थ को कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। सो नाउ वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस। अब हमें क्या ट्राई करना है कि हमें ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जिसमें एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो, मतलब तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर देखो जो इक्वेशन आपके पास से इसको फिफ्थ नाम देते हैं इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इक्वेशन 7। जो इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन 6 है इसमें साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बाई एडिंग 5 फिफ्थ एंड सिक्स, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कर्ली स्क्वायर एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉमन आपके पास पूरी टर्म एफ, ये वाली एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश वाली, एंड देन कॉमन आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये कॉमन है और ये आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 1। दैट मीन्स जो इक्वेशन है सिर्फ आपके पास ये रह जाएगी, ये एज इट इज़, एंड दिस एफ डैश वही सेम आर्ग्यूमेंट प्लस फाई डबल डैश वही सेम आर्ग्यूमेंट, एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश और ये आर्ग्यूमेंट, और इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें तो इसकी वैल्यू आपके पास इक्वेशन 7th में है, उसका यूज़ नहीं हुआ ना, इक्वेशन अभी आपने 5th और 6th का यूज़ कर लिया, एक्स और वाई के डेरिवेटिव हैं बट टी का डेरिवेटिव नहीं है, टी का डेरिवेटिव लाने के लिए हमें इक्वेशन 7th का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी आएगी 1 बाई ए स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली टी स्क्वायर, तो हम ये पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा
दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स वाई और टी तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ये आपको यहाँ से आर्बिट्री फंक्शन रिमूव करना और वहाँ से वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनानी है। तो आपके पास एक ही आर्बिट्री फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो एक ही बार इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसका पार्शियली डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू एफ डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाई जेड प्लस, सॉरी नहीं आएगा। नेक्स्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू एफ डैश आर्ग्यूमेंट एज इट इज इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव आर्ग्यूमेंट के यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाई जेड। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ये वाली टर्म कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ ये वाली टर्म में कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बट जेड एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा क्योंकि जेड डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो जेड को भी अभी आप एक वेरिएबल ट्रीट करोगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम आ जाएगा जेड स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में जेड स्क्वेयर, देन जेड एज इट इज इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो देखो कांस्टेंट है, वाई को आप इस डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हो, तो वाई मैंने यहाँ अलग से लिख दिया। तो यहाँ सिर्फ एक्स बाई जेड का हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस एक्स एज इट इज, जेड का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई जेड माइनस एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स को हम डिनोट करते हैं पी से, तो मैंने इसको पी लिख दिया डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। तो इस टर्म की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। सिमिलरली हम इस टर्म की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स को आप बाहर लेके जा सकते हो डेरिवेटिव से क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आपके पास बचेगा वाई बाई जेड। तो कोशेंट रूल लगाओगे आप वहाँ पर तो आ जाएगा जेड स्क्वायर, जेड एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वाई एज इट इज कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा एक्स जेड माइनस वाई, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई को हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ वापस यहाँ पे, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ये आर्ग्यूमेंट इंटू वाई जेड माइनस एक्स पी डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बनी है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स वाई जेड देन एक्स इंटू जेड माइनस वाई क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। या तो ये करो एक इक्वेशन में से एफ डैश की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो से ये इक्वेशन है सेकेंड, ये इक्वेशन है थर्ड, इक्वेशन 1 है। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एफ डैश कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एफ आपके पास नहीं है, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, आप इसको भी आप पी लिख सकते हो, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू। तो क्या आ जाएगा पी डिवाइड बाई क्यू इक्वल्स टू एफ डैश वाई जेड माइनस एक्स पी डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर and then f dash argument same z minus y q डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो जो कैंसिल आउट है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास f डैश से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगी टर्म, देन जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास आ गई p डिवाइड बाई क्यू इक्वल्स टू y इंटू जेड माइनस एक्स पी एंड x इंटू जेड माइनस क्यू। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन इक्वेशन को, तो ये हो जाएंगी। बट आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा पी एक्स जेड माइनस या इक्वल्स टू क्यू वाई जेड। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ले आओ एक तरफ, यहाँ से जेड कॉमन ले लोगे तो इक्वेशन बचेगी पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 6, एलिमिनेट आर्बिट्री फंक्शन टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम वही हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेट करना है एक फंक्शन को। यहाँ पे एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, दैट इज एफ, आपको इसको एलिमिनेट करना है। तो एक फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू, पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको इसका। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे ई एंड एक आर्बिट्री फंक्शन है एफ। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर दोनों पे, मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि। तो ये आ जाएगा ई ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज़, डेरिवेटिव करोगे आप एफ का फंक्शन का, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस, अब एफ एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स माइनस बी। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर ए एक्स माइनस बी वाई इंटू, पावर का भी डेरिवेटिव करोगे, पावर का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी आपके पास, ई ए एक्स माइनस बी वाई कॉमन ले सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे सिर्फ ए बचेगा, तो ए भी आप कॉमन ले सकते हो, ए और हमने कॉमन ले लिया। देन आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इक्वेशन आ जाएगी कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू, सेम वही प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास, ई की पावर ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज़ इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू y प्लस, अब f एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ए एक्स माइनस बी वाई। तो e की पावर ए एक्स माइनस बी वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी वाई विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आ जाएगा माइनस b। तो आपके पास इक्वेशन बन गई, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अगर हम पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई का मैंने कॉमन लिया एंड आपके पास बी भी बाहर कॉमन आ सकता है, बी बाहर मैंने कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन बनेगी एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एफ ए एक्स प्लस बी वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड है आपके पास। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का आपको यूज करके एलिमिनेट करना है एफ को, बट यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, जबकि इक्वेशन थर्ड में बीच में नेगेटिव साइन है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से, जैसे आपके पास दो इक्वेशन होती थी, आप एलिमिनेट करते थे, है ना, एक को एलिमिनेट करते थे, तो हम यहाँ पे एफ डैश को एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से एफ डैश आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एफ डैश नहीं है बट एफ प्रेजेंट होगा। तो अब एफ प्रेजेंट होगा तो एफ को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर आप इक्वेशन 1 में चेक करें, वहाँ पर आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे फिर से। तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें ना एफ डैश है ना ही एफ। तो पहले क्या करेंगे, एफ डैश को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद f की वैल्यू आप पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किया हमने b से, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया a से, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर b कर्ली z बाई कर्ली x माइनस a कर्ली z बाई कर्ली y। f डैश वाले टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ f वाली बचेगी, तो वो आपके पास क्या बनेगी, a b e पावर a x माइनस b y एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स माइनस बी वाई एफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2ab ई की पावर एक्स माइनस बी वाई एफ ए एक्स प्लस बी वाई। ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, कॉमन ले लो पहले, ए बी ई की पावर ए की पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉमन ले लिया, तो वहाँ पे एफ और एफ बचेगा, तो एफ प्लस एफ 2f हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 आगे लिख दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी।
बट अगर आप ये ऑब्जर्व करो ये चीज़ अभी भी यहाँ पे f प्रेजेंट है ना, तो ये तो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल ऐसी इक्वेशन नहीं हुई जिसमें फंक्शन ना प्रेजेंट हो। तो इस f की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन 1 थी, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, देखिए ये इक्वेशन 1, यहाँ से हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आपके पास आएगी z डिवाइड बाय e की पावर ax माइनस by। तो ये हम पुट कर देंगे जो अभी हमारी इक्वेशन आई है इसमें, 2ab e की पावर ax माइनस by इंटू, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं z डिवाइड बाय e की पावर ax माइनस by। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2abz। तो इसको लिख सकते हैं b और ये आपके पास बन जाएगा p माइनस aq। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 7, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, दैट इज f एंड g, हमें इन्हें एलिमिनेट करना है। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, दैट मीन्स आपको 2 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो करते हैं हम इसका डेरिवेटिव, पहले पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली x इक्वल्स टू f डैश x इंटू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज एक्स वाई। तो इसका एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ वाई प्लस जी डैश एक्स बाई वाई। अब आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 बाई वाई। तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसको हम दोबारा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश इंटू वाई प्लस जी डैश इंटू 1 बाई वाई, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसे। अब इक्वेशन 1 का ही आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस जी डैश, आर्ग्यूमेंट का आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, वाई का 1 बाई वाई का करोगे तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो एक साथ कंबाइन करके लिख दो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर। तो मैं इसको एक साथ कंबाइन करके लिख देती हूँ, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर। तो ये आपके पास है से इक्वेशन सेकेंड, ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड का, क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, एक और बार इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम जो इक्वेशन थर्ड है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास रहेगा कर्ली स्क्वायर एक्स बाय कर्ली इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स वाई, एंड वाई एज अ कॉन्स्टेंट होगा तो वाई एज इट इज रहेगा, बट ये जो आर्ग्यूमेंट है अभी इसका डेरिवेटिव भी लिखना है ना, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, वाई प्लस जी डैश एक्स बाई वाई, आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई वाई, और एक और 1 बाई वाई प्रेजेंट था, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस जी, सॉरी यहाँ डबल डैश आएगा ना, जी डबल डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई स्क्वेयर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन थर्ड है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी अब कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एफ डैश ना एक्स एफ डबल डैश, अब आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और एक एक्स ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो इंटू एक्स प्लस, अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें आपके पास यहाँ पर देखो 2 वाई के फंक्शन है, एक तो आपके पास जी डैश है, ये भी वाई का फंक्शन, इसमें वाई इंक्लूड है, और यहाँ पे एक वाई आपके पास ऑलरेडी इंक्लूड है 1 बाई वाई स्क्वेयर। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट हम रूल का यूज़ करेंगे, बट एक्स जो है माइनस एक्स वो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए पहले मैं माइनस एक्स यहाँ लिख देती हूँ माइनस एक्स, देन अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो आपके पास जी डैश एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वाई स्क्वेयर, तो 1 बाई वाई स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -2 बाई वाई क्यूब प्लस, अब 1 बाई वाई स्क्वेयर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी डैश, तो जी डैश का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स बाई वाई
इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करोगे x तो कांस्टेंट है, 1/y का डेरिवेटिव करोगे तो -1/y²। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f"(xy) इंटू x² माइनस, अब आपके पास अगर हम इसे ओपन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पहली टर्म, तो बन जाएगा प्लस 2x/y³ g'(xy) प्लस नेक्स्ट टर्म भी प्लस हो जाएगी, प्लस x² डिवाइड बाय y⁴ g'(x/y)। तो ये आपके पास दो इक्वेशन मिली है हमें यहाँ से सेकेंड ऑर्डर की, ऑब्वियसली जिसमें अभी f और g प्रेजेंट है, इक्वेशन 4th एंड ये आपके पास है इक्वेशन 5th। अब इक्वेशन 4th और 5th में देखें हम, अगर हम ट्राई करें कि f' और g' आपके पास हैं, अगर इक्वेशन 4th में देखें तो f' है, g' है, इक्वेशन 5th में देखें तो f' g' और g' भी है, डबल' और g' भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले f डबल' और g डबल' को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 4th को किससे मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 5th को किससे मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें कि ये कैंसिल आउट हो जाएं। तो ट्राई करते हैं। अगर मैं इक्वेशन 4th को मल्टीप्लाई करूं x² से एंड इक्वेशन 5th को मैं मल्टीप्लाई करूं y² से और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो हम देखेंगे कि f' और g' वाली टर्म दोनों कैंसिल आउट हो गई हैं। तो हम ये काम पहले करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगा यहाँ से, x² कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x² माइनस y² कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y² इक्वल्स टू x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² f, यहाँ पे y² भी आएगा, f² y² f डबल' प्लस x² डिवाइड बाय y² g'(x बाय y) माइनस x² y² f डबल' प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, -2x y² डिवाइड बाय y³ g'(xy) माइनस x² y² हो जाएगा, ये y² से y² कैंसिल हो जाएंगे दो, तो यहाँ पर g'(x बाय y). अब ये दो टर्म हैं, ये वाली टर्म f डबल' वाली और g' वाली कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास इक्वेशन किसके इक्वल रहेगी, यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू -2x बाय, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ y रह जाएगा, x डिवाइड बाय -2x डिवाइड बाय y g'(x बाय y) एंड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। तो इस इक्वेशन में देखो अब आपके पास क्या रह गया है, एक फंक्शन रह गया एंड दैट इज g'। यहाँ पे एक g' फंक्शन प्रेजेंट है, अगर मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो g' हम देखते हैं किस इक्वेशन में हमारे पास आया है, g' आपके पास है इक्वेशन 2nd और इक्वेशन 3rd में g' प्रेजेंट है, बट अगर आप डायरेक्ट g' की वैल्यू निकालोगे सिर्फ इक्वेशन 2nd में से तो वो f' के टर्म्स में आ जाएगी, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ g' चाहिए कि जिस इक्वेशन में f' ना हो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2nd को मल्टीप्लाई कर देंगे x से और इक्वेशन 3rd को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2nd है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से एंड इक्वेशन 3rd को मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो आपके पास क्या होगा, जो f' है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम दोनों इक्वेशन को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो सिर्फ g' में मिलेगी, तो वहाँ से हम g' की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2nd को मल्टीप्लाई करते हैं x से एंड इक्वेशन 3rd को मल्टीप्लाई करते हैं y से और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से g' की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, x कर्ली z बाय कर्ली x माइनस y कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू xy f'(xy) प्लस x डिवाइड बाय y g'(xy) माइनस xy f'(xy) देन माइनस g, पहले x वाली टर्म लिख लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएंगे तो x डिवाइड बाय y रह जाएगा यहाँ पर, देन g'(x बाय y। तो x वाली टर्म यहाँ पर f' वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई हैं, तो आपके पास सिर्फ g' वाली टर्म रह जाएंगी। 1 सेकेंड, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव, अदरवाइज फिर भी कैंसिल आउट हो जाती, तो पॉजिटिव साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x डिवाइड बाय y g'(xy) एंड देन कर्ली z बाय कर्ली x इंटू कर्ली z बाय कर्ली x माइनस y इंटू कर्ली z बाय कर्ली y।
तो अगर आप देखो इक्वेशन 6 में किस टर्म की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जी डैश की, और साथ में 2x बाय वाई भी है, तो यहाँ पे भी 2x डिवाइड बाय में वाई भी है, तो इस पूरी की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन आपको मिल जाएगी इस टाइप से, एक्स स्क्वेयर करली जेड बाय करली एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर जेड बाय करली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस, ये वैल्यू पूरी रख दो, एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स माइनस वाई इंटू करली जेड बाय करली वाई। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली आप ब्रैकेट खोल के माइनस जो है वो आप लिख सकते हो, टर्म्स को सबको एक तरफ लेके आ सकते हो, बट आप यहाँ पे छोड़ोगे तो आंसर आपका कंप्लीट है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Example number 2, form the partial differential equation by eliminating the function f from the equation। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपके पास फंक्शन है यहाँ पर उसके दो आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। बट अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हर एक में जो भी फंक्शन आपको गिवन थे वो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले थे। तो अगर आपके पास फंक्शन के दो या दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को हम सपोज कर लेते हैं u, तो u की वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट को हम सपोज कर लेते हैं v, तो v की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। मतलब हमारी स्टेटमेंट इस टाइप से गिवन है, f इज़ अ फंक्शन ऑफ u v। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पर जो z है, हम z को अभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चल रहे हैं कि जो z है वो फंक्शन है आपके पास x एंड y का, ये हम अभी भी कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वही कैसे करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो मुझे f फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है, सिंगल आर्गुमेंट वाला नहीं है, और जो आपके पास जो फंक्शन है वो डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, f किसका फंक्शन है यहाँ पर, u एंड v का। फर्दर u और v किसके फंक्शन है, u जो है वो फंक्शन है x का, y का एंड z का। सिमिलरली जो v है आपके पास, ये किसका फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, y का फंक्शन है एंड z का फंक्शन है। एंड फर्दर जो आपके पास z है वो किसका फंक्शन है, x एंड y का। सेम यहीं पे ये भी फंक्शन है x एंड y का। तो मुझे डेरिवेटिव लेना है f का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखते हैं कि f से x तक जाने के हमारे पास कितने वेज हैं। देखो सबसे पहले क्या है, f ये वाला वे है, पहले हम f देन u से आप जा सकते हो x, पहला वे ये है। तो आप क्या लिखोगे, करली f बाय करली u इंटू f से u पे गए, फिर u से x पे जाना है तो हमें लिखेंगे करली u बाय करली x। जो भी अनदर वे होगा वो हम एडिशन के साथ लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट वे। प्लस दूसरा वे ढूंढते हैं हम f से x तक जाने का। दूसरा वे आपके पास क्या होगा, देखो f से हम गए u पर, देन u से हम गए z पर, एंड देन z से हम गए x पर। तो सेकेंड वे में क्या क्या आएगा आपके पास, पहले आएगा करली f बाय करली u। पहले हम f से u पर गए हैं, देन मल्टीप्लाई u से हम गए हैं z पर, तो करली u बाय करली z इंटू, उसके बाद हम कहाँ गए z से x पर, तो करली z बाय करली x। ये हो गया सेकेंड वे। सो थर्ड वे हमारे पास क्या होगा कि हम f से जाएं v पे एंड देन v से x पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, करली f बाय करली v, क्योंकि हम v पे गए हैं, देन v से x पर, करली v बाय करली x। प्लस नेक्स्ट वे ढूंढते हैं हम। नेक्स्ट वे हमारे पास क्या होगा कि हम f से जाएं v पर, देन v से हम जाएंगे z पर, और z से हम जाएंगे x पर। तो हमारा नेक्स्ट वे क्या हो जाएगा, करली f बाय करली v इंटू करली v बाय करली z इंटू करली z बाय करली x। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स अगर आप इक्वेशन जो 1 है उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो हमने पूरी इक्वेशन लिखी है, एंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या प्रेजेंट है 0, तो 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ हमें क्या करना है,
यहाँ हमें वैल्यूज़ पुट कर, यहाँ हम क्या वैल्यू पुट करेंगे जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उन डेरिवेटिव्स की हम पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन कब आई है, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो अगर हम y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम y के पार्ट ढूंढेंगे कि हम f से y पर कैसे जा सकते हैं। तो पहला वे क्या होगा, देखिए पहला वे आपके पास होगा, आप जाओगे f से u पर, देन u से y पर। तो पहला वे क्या हो जाएगा, कर्ली f बाय कर्ली u इंटू कर्ली u बाय कर्ली y प्लस सेकेंड वे क्या हो जाएगा, हम जाएंगे f से u पर, देन u से हम जाएंगे z पर और हम z से जाएंगे y पर। तो नेक्स्ट वे क्या हो जाएगा, कर्ली f बाय कर्ली u, देन u से आप जाओगे z पर, देन z से आप जाओगे y पर प्लस नेक्स्ट आपके पास वे क्या होगा कि हम f से जाएं v पर, देन v से हम जाएंगे y पर। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, कर्ली f बाय कर्ली v, देन कर्ली v बाय कर्ली y प्लस नेक्स्ट वे क्या होगा, f से v पर, देन v से z पर, z से y पर। तो कर्ली f बाय कर्ली v, देन v से आप जा रहे हो z पर, देन z से हम जा रहे हैं y पर, इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आपके पास इक्वेशन कब आएगी, जब आपने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y। सो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसे मान लेते हैं इसे इक्वेशन सेकेंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड। तो इसमें से जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स की, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कर्ली यू बाय कर्ली जेड की, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। देन हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कर्ली वी बाय कर्ली एक्स की, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। देन कर्ली वी बाय कर्ली जेड की माइनस 2z, देन नेक्स्ट कर्ली z बाय, देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर्ली u बाय कर्ली y की, y के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। देन कर्ली u बाय कर्ली v बाय कर्ली y की, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y। तो इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पहले हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो कर्ली f बाय कर्ली u एज इट इज़, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1 प्लस कर्ली f बाय कर्ली u एज इट इज़, कर्ली u बाय कर्ली z की वैल्यू आ गई है 1 इंटू कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू आपके पास है एज इट इज़ कर्ली z बाय कर्ली x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं p, कर्ली z बाय कर्ली x को हम लिख सकते हैं p प्लस नेक्स्ट कर्ली f बाय कर्ली v एज इट इज़, इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर लें कर्ली v बाय कर्ली x की वैल्यू 2x प्लस कर्ली f बाय कर्ली v एज इट इज़, देन कर्ली v बाय कर्ली z की वैल्यू माइनस 2z, देन कर्ली z बाय कर्ली x, इसको हम पुट कर सकते हैं p इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, कर्ली f बाय कर्ली u कॉमन लेते हैं बचेगा 1 प्लस p, यहाँ से हम कर्ली f बाय कर्ली v कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास बचेगा 2x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, जो ब्लैक में आपको दिख रही हैं, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप की ऑब्टेन होगी, आप इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखना, आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, कर्ली f बाय कर्ली u इंटू 1 प्लस q कर्ली f बाय कर्ली v, देन यहाँ पर 2y माइनस 2, यहाँ पर p रह गया, यहाँ पर p था ना, देखिए p मैंने p नहीं लिखा, यहाँ पे p भी आएगा और यहाँ पर आएगा zq इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो गई है। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, कर्ली f बाय कर्ली u इंटू 1 प्लस p इक्वल्स टू माइनस कर्ली f बाय कर्ली v 2x माइनस 2zp, एंड सिमिलरली इस इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा कर्ली f बाय कर्ली v u 1 प्लस q इक्वल्स टू माइनस कर्ली f बाय कर्ली v देन 2y माइनस 2z।
ये दो इक्वेशन जो आई हैं इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, से इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ को हम डिवाइड कर देंगे तो एफ वाली जो टर्म्स हैं वो करली एफ बाई करली यू एंड करली एफ बाई करली भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी, 1 प्लस पी डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2x माइनस 2zp डिवाइड बाय 2y माइनस 2zp। आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, तो ये बन जाएगा x माइनस zp देन y माइनस zp। क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्यू आएगा ना यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ क्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस पी इंटू वाई माइनस जेड क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू एंड देन x माइनस जेड पी। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन